नमस्कार, नया सवेरा न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। देखिए पूरी खबर विस्तार से। ठाणे के दादर में सुर संगीत फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा शिवाजी मंदिर नाट्यगृह में अपने पहले लाइव म्यूजिकल कंसर्ट का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के वरिष्ठ सदस्य SK मोहंती उपस्थित रहे। कार्यक्रम में गुल सक्सेना, मनीषा जंबोदकर, सर्वेश मिश्रा और प्रशांत नसेरी जैसे कलाकारों ने अपने स्वर का जादू बिखेरा और कार्यक्रम का संचालन RJ विनायक शिंदे ने किया। इस कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर SP मिश्रा और मानस कुमार सिन्हा के कुशल नेतृत्व में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में दर्शक पहुंचे और फाउंडेशन का ध्येय, जो कि समाज के वंचित वर्ग के बच्चों को शैक्षिक सहयोग प्रदान करना है और नए कलाकारों को मंच प्रदान करना है, साथ मिलकर पूरा करने का आश्वासन दिया। आए हुए अतिथियों का भी सम्मान किया गया तथा बेस्ट गायक एवं बेस्ट गायिका को भी सम्मान चिन्ह से सम्मानित किया गया। बड़ी ही धूमधाम एवं सुंदर तरीके से म्यूजिकल कॉन्सर्ट का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसी क्रम में अब इस क्रम में मैं बता दूं कि किसी भी कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए एक RJ का होना बहुत जरूरी है। तो आज हम लोगों के बीच में कि वो मंच पे आए और साथ में मनीषा जंबोदकर, आप दोनों से आग्रह है कि आप मंच पे आ जाएं। कार्यक्रम करेगी और जो भी बेस्ट सिंगर्स हैं उनको भी संस्थान जो है सम्मानित करना चाहती है। तो चूंकि ये संस्थान का पहला कार्यक्रम है, राठी मैडम वो 2 पल के लिए आ जाएं। अब मैं बताना चाहूंगा विश्व रिकॉर्ड बनाया है और अपने ही रिकॉर्ड जो 27 घंटे का था पहले, उसको तोड़ा है। बहुत ही बेहतरीन गजल गायक हैं और इनकी सबसे बड़ी खासियत है ये खुद ही लिखते हैं, खुद ही कंपोज करते हैं और खुद ही गाते हैं। तो हम इनका सम्मान करते हैं और हमारे बीच में मुंबई की एक बड़ी ही प्रसिद्ध रंजन देवनाथ रंज जी, उन्होंने कंटिन्यूअस 30 घंटे गजल गा के एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो ये संस्था उनको भी सम्मानित करना चाहती है। मैं आग्रह करता हूं कि दो अब मैं मंच पे बुलाना सर को संस्था की तरफ से दिया जा रहा है। माझं नाव सायली केसकर, आय एम फ्रॉम पुणे.
हमने ये संस्था चालू किया है गरीब बच्चों का जो एजुकेशनल उनके एड्स है वो देने के लिए. हम चारों मिलके हम 4 मैत्रिणी मिळून आम्ही ही संस्था चालू केली आहे आणि या संस्थे मार्फत आम्ही ज्या गरीब मुलांना शिक्षणासाठी वह्या पुस्तकं किंवा स्टेशनरी आयटम्स ज्याची कमी आहे गावागावामध्ये जाऊन आम्ही हे वाटप करतो आणि त्याच्यासाठी डोनेशन आम्ही कलेक्ट करतो आणि त्या डोनेशन फंड रेज तर सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे. त्याच्यासाठी डॉक्टर मिश्रा सर मानस सर आम्हाला मदत करतात. असे म्युझिकल कार्यक्रम आयोजित करून आम्ही फंड रेज करतो. सो थँक्यू सो मच की तुम्ही सगळे वेळात वेळ काढून इथे आलात आणि माझी रिक्वेस्ट आहे की तुम्ही या संस्थेसाठी काही मदत करू शकलात तर मी आभारी आहे. थँक्यू. इसके रखे गए थे स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर और विकसित भारत और शिक्षित भारत. तो इन लोगों ने 4 शहरों से ये आती हैं. एक इसमें मिसेज रेनू है जो प्रयागराज से हैं, पेशे से अधिवक्ता हैं. सेकंड में ये पुणे से हैं और टीचर और साथ साथ सोशल वर्कर हैं. ये मुंबई से हैं और सोशल वर्कर और हाउसवाइफ भी हैं. एक लोग नहीं आ पाए हैं, वो कोटा में हैं और वहाँ पे इंस्टीट्यूट में फिजिक्स पढ़ाती हैं. तो इन चारों ने बड़ा ही नेक कार्य के लिए इस संस्था का निर्माण किया और आप सभी लोगों को देख के यहाँ पे बहुत खुशी हो रही है. तो और हमारे विशिष्ट अतिथि जो है हमारे बीच में आ चुके हैं. तो हम अपने कार्यकर्ताओं से आग्रह करेंगे कि वो सर के लिए. मानस जी का बहुत बहुत धन्यवाद. Very actively he is involved in this Sur Sangeet Foundation. I wish him all the best and success for the future India war. Thank you. होना चाहिए बीच बीच में, इसीलिए जो 4 नारियां गेट टुगेदर जो होता है, सोशल गेट टुगेदर जो होता है, ये एक मीडियम है. सो मेरे ख्याल में ये इसका अहमियत कुछ अलग है. देखा गया सर कि 4 नारी जो है मिलकर के और डिफरेंट स्टेट से है, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है किस तरह से नारी जो है आज कदम से कदम मिला करके लोगों के साथ जो है जुड़ रही है और इस तरह से सामाजिक काम कर रही है ताकि बच्चों का जो है हेल्प हो सके एजुकेशन के माध्यम से. बहुत बहुत नेक विचार है, इसको आगे भी जायज़ रखना जरूरी है. आगे भी जाके ये प्रोग्राम ऐसे होने से इसका ये जो ऑर्गेनाइजेशन का जो सुर संगीत फाउंडेशन जो है उसका नाम भी ऊपर जाएगा और उससे जो उनका जो मकसद जो है वो पूरा हो पाएगा. उन चारों औरतों का हम लोग दिल से उनको धन्यवाद देते हैं कि इस तरह के कंसेप्ट को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है. ये बहुत ही अच्छी पहल है. और सबसे बड़ी बात यह है कि जो संस्था के बारे में उन लोगों ने हमें जब बताया और मुझसे रिक्वेस्ट किया कि आप भी हमारे संस्था को थोड़ा सहयोग दीजिए और टेक्निकल सपोर्ट दीजिए, तो मैं ये जान के बड़ा हैरान हो गया कि संस्था का 2 उद्देश्य था, स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर और साथ में शिक्षित भारत विकसित भारत. इसके लिए उन्होंने जो है स्वस्थ मन के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर इंसान संगीत से जुड़ जाता है तो फिर उसके दिमाग से हर तरह का तनाव टेंशन वो सब खत्म हो जाता है. तो उसका जाहिर है कि उसका शरीर फिर स्वस्थ रहेगा और जब शरीर स्वस्थ है तो आप समाज के लिए, देश के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं. और इन लोगों ने जो बीड़ा उठाया है कि गरीब बच्चों का, उनके पढ़ाई लिखाई और उनके आगे के भविष्य के लिए, तो हमें तो ऐसा लगा कि अगर हम एक बच्चे के लिए भी कुछ कर पाएँ तो ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात होगी. बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है. तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि चारों स्टेट के लोगों को मिलाने में कहीं ना कहीं 2 स्टेट के लोग जब मुझसे मिले, और मैं चूँकि कई जगहों पे जाता आता रहता हूँ तो मुझसे भी कई लोग मिले, तो मैंने इन लोगों को बताया कि कुछ और लोग हैं जो सेम विचारधारा को रखते हैं. तो फिर इन लोगों ने बात किया और आपस में बात करने के बाद इसको आगे बढ़ाने का निर्णय लिया और इसकी शुरुआत जो है मुंबई से की गई. और आगे हम लोग आशा करते हैं कि ये कार्यक्रम और भी अन्य जगहों पर फैले. कि अपनी पहचान बनाने में लगा हूँ मैं तो, खुद को इंसान बनाने में लगा हूँ मैं तो.
सारे मजहब दिलों में बस जाएं, सारे मजहब दिलों में बस जाएं, ऐसा ईमान बनाने में लगा हूं मैं तो मेरा नाम रंजन देवनाथ रंज है और मैं नवी मुंबई खारघर में रहता हूं। आज मुझे यहाँ इस प्रोग्राम में आने का मौका लगा है। मानस जी ने मुझे इनवाइट किया तो मैं यहाँ पर आया और बहुत खूबसूरत प्रोग्राम हो रहा था। तो आप लोगों से जब मुलाकात हुई तो इस गुफ्तगू में मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ अपनी लिखी और कंपोज की हुई गज़लें ही गाता हूँ। लगभग 40 वर्षों से मैं ये काम कर रहा हूँ। मैंने लगभग 2500 गज़लें लिखी हैं और मेरा पूरा जीवन क्रिएशन में जा रहा है। तो अभी हाल ही में मैंने कोलकाता में 2019 में मैंने JW मेरिट में 27 घंटे गज़लें गाई थी और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था कोलकाता के प्रेस क्लब में, जहाँ पर मेरे संगीत का नाम दिया गया रंजन संगीत। तो रंजन संगीत का मैंने फिर मुंबई में अभी प्रोग्राम किया, सर रतन टाटा को ट्रिब्यूट किया 30 घंटे गज़लें गाकर MCPA में, नरीमन पॉइंट में। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी गज़लों से लोगों का एंटरटेनमेंट हो तो सही, लेकिन एक वेलनेस ऑफ माइंड भी है। मैंने कोटा में भी अपने वहाँ के स्टूडेंट्स लोगों को ऐसा बोला कि भाई आप लोग सुसाइड मत करिए, वहाँ कोटा में बहुत सुसाइड होता है। मैंने कहा उनके लिए कहा कि भय को जय करना होगा, आज ये तय करना होगा, रोशन होगी दुनिया पर। क्या कहेंगे 4 यही फाउंडेशन द्वारा जो आज दादर में एक प्रोग्राम का ये जो संस्था है, ये चैरिटेबल संस्था है, बहुत ही अच्छा काम कर रही है और ये पहला जो शो हुआ है वो लाजवाब शो हुआ है और इनका मकसद बहुत खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है। जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं एजुकेशन के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। 4 लेडीज़ लोगों ने एकत्र होकर ये काम करना शुरू किया है। तो मैं बहुत खुश हूँ और मैं भी एक इसका हिस्सा बन गया हूँ। मानस जी बहुत ही मन के बहुत ही अच्छे इंसान हैं और बहुत अच्छे संगीतकार भी हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ उन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का प्रोफेसर हेड हूँ, इंडियन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का प्रेसिडेंट रह चुका हूँ, प्रयागराज में हूँ। वहाँ से मैं ये सुर संगम फाउंडेशन का जो प्रोग्राम है उसमें हिस्सा लेने आया हूँ। बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है, बड़े अच्छे म्यूजिशियंस हैं, ऑडियंस बहुत अच्छी है, गाने बहुत अच्छे हैं, रास के वर्क बहुत ज़्यादा है और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। मेरे 5-6 गाने हैं, 5-6 गाने मानस जी के, बाकी प्रोफेशनल सिंगर्स हैं और आशा है कि पब्लिक जो है, जो ऑडियंस है वो एंजॉय कर रही है और आगे भी हम लोग ये प्रोग्राम करते रहेंगे। आप लोग सभी उसमें आमंत्रित हैं। डेट बहुत जल्दी हम लोग संगीत में जो 3 से 4 नारी भाग लिए हैं, से हम लोग को मिलेंगे। खर्चे के बाद वो गरीब बच्चों को पढ़ाई के लिए डोनेट करेंगे हम लोग और फाउंडेशन है उसका, उसमें पैसे इकट्ठे होंगे तो सब पैसे जो है वो चैरिटी में चले जाएंगे। कुछ पैसा हमारे पास नहीं रहेगा।